हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग जो Q4 FY24 के रिजल्ट्स है, हम लोग उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। एंड हम इसका जो डिस्कशन करेंगे, हम टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप करेंगे। टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप का क्या मीनिंग है कि हम टॉप डाउन जाके देखेंगे कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं या जो डिफरेंट इंडिसेस हैं, तो उनके कैसे रिजल्ट रहे, ईयर ऑन ईयर पूरे सेक्टर या इंडेक्स की कितनी ग्रोथ रही। एंड साथ साथ फिर हम क्या करेंगे कि बॉटम्स अप जिन बिजनेसेस के बेस्ट रिजल्ट्स थे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या पर्टिकुलर सेक्टर में, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि ओवरऑल Q4 FY24 में क्या रिजल्ट्स रहे। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो ओवरऑल Q4 FY24 में जो निफ्टी 50 की सेल्स ग्रोथ थी, अगर हम फाइनेंशियल्स को एक्सक्लूड करते हैं, तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास की थी। वेराज Q4 FY24 के अंदर जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ थी निफ्टी 50 कंपनीज की, वो 13% के आसपास की थी। सिमिलर फिगर Q3 FY24 के अंदर 25% था, एंड सिमिलर फिगर Q3 FY24 सेल्स ग्रोथ में 6% ही था। वेराज अगर हम एक और डेटा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की डिस्कशन करते हैं, तो जब हम निफ्टी नेक्स्ट 50 का डिस्कशन करते हैं, तो इन दैट एस्पेक्ट वहाँ पे जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ थी 3% की थी, वेराज जो ओवरऑल पैट ग्रोथ थी वो 5% के आसपास थी। अगर हम इस डेटा में से रिफाइनरीज को भी एक्सक्लूड कर देते हैं, तो जितनी भी रिफाइनरीज हैं निफ्टी 50 के अंदर, तो निफ्टी 50 का जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ था दैट वाज 22%। अगर हम रिफाइनरीज को एक्सक्लूड करते हैं और सेल्स ग्रोथ थी 7%। अगर हम फाइनेंशियल्स और रिफाइनरीज को एक्सक्लूड करके निफ्टी नेक्स्ट 50 का डेटा देखते हैं, तो वहाँ पे ओवरऑल पैट ग्रोथ थी 25% की। निफ्टी मिड कैप 150 की 10% की पैट ग्रोथ थी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की सिर्फ 7% पैट ग्रोथ थी Q4 FY24 की। सो बेसिकली जो लार्जर बिजनेसेस हैं, दे हैव ग्रोन अ बिट फास्टर वर्सेस व्हेन कंपेयर्ड टू निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, एंड स्पेशली निफ्टी 50 का ग्रोथ रेट्स हैव बीन हायर। बट बॉटम्स अप बहुत सारे स्मॉल कैप्स में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स भी रहे हैं, और किस किस सेक्टर में रहे हैं, तो पंप्स के सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे कंपनीज के, वो हम डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर कमिंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स विद स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स, लेट्स गो टू द डेटा कि कौन से सेक्टर्स के बहुत वीक रिजल्ट्स हैं, उन सेक्टर्स में अभी क्या ट्रेंड चल रहे हैं। तो लेट्स लुक एट द वीकेस्ट रिजल्ट्स। तो वीकेस्ट रिजल्ट्स के अंदर जब हम देखते हैं, तो फर्टिलाइजर सेक्टर के काफ़ी वीक रिजल्ट्स थे। सेल्स में भी डी ग्रोथ थी एंड प्रॉफिट्स में भी डी ग्रोथ थी। फिर जब हम लार्ज स्टील कंपनीज की बात करते हैं, तो स्टील कंपनीज में भी ऑलमोस्ट 30 to 35% डी ग्रोथ थी। रीज़न बीइंग क्योंकि Q4 में स्टील के प्राइसेस काफ़ी गिर गए, जो Q1 में रिवर्स हो रहे हैं। फिर जब हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजर सेक्टर में भी 37% के आसपास डी ग्रोथ थी। अगर वैसे मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही, अगर हम एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, तो एग्रोकेमिकल्स में भी बहुत ज़्यादा सिवियर डी ग्रोथ थी। देन लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ पेंट सेक्टर। तो पेंट सेक्टर में बेयरली 5% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। तो डैट जस्ट शोज यू कि कैसे वीकनेस है सेक्टर्स में। पेपर सेक्टर की बात करते हैं, तो 36% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डी ग्रोथ थी। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में बात करेंगे, तो 16% के आसपास की डी ग्रोथ थी। सिमिलरली पावर जनरेशन एंड सप्लाई में बात करेंगे, तो 13% की डी ग्रोथ थी। जो जेनकोज हैं, जो पावर यूटिलिटीज़ है, जैसे टाटा पावर हो गया, टोरेंट पावर हो गया, इन सब का डिस्कशन करते हैं। एंड फाइनली अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर का, तो टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर में बेयरली 3% की ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर। तो वीकनेस वाइज अगर हम सेक्टर्स देखते हैं, तो कौन कौन से सेक्टर वीक थे। एग्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स वर वीक। एंड यहाँ पे इंडस्ट्री ट्रेंड क्या चल रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, तो एग्रोकेमिकल्स में इस टाइम पे चाइना से बहुत ज़्यादा डंपिंग हो रही है। तो एग्रोकेमिकल्स में भी दो टाइप के एग्रोकेमिकल्स हैं, एक एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स लाइक पंजाब केमिकल्स, PI इंडस्ट्रीज, लाइक भारत रसायन का भी एग्जाम्पल हो गया, टेक्निकल ग्रेड्स एक्सपोर्ट करते हैं। एस्टेक लाइफ साइंसेज हो गया, राइट। एंड एक डोमेस्टिक कंपनीज हैं जहाँ पे एग्जाम्पल्स आते हैं, लाइक धानुका एग्रीटेक के साथ साथ सुमितोमो केमिकल्स का काफ़ी डोमेस्टिक बिजनेस है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया डोमेस्टिक बिजनेस है। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो इस टाइम पे काफ़ी हद तक खत्म हो रखा है, लीविंग अ पार्ट ऑफ फ्यू कंपनीज लाइक PI इंडस्ट्रीज, जहाँ पे मार्जिन अभी भी बहुत हाई है। बट PI इंडस्ट्रीज ने Q4 FY24 के अंदर अपनी कॉमेंट्री में क्या बोला कि अर्लियर दे वर एक्सपेक्टिंग 20-25% ग्रोथ, जो बहुत सालों से आ रही है, बट नाउ दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग 15% ग्रोथ। वाई सो? सम ऑफ द रीजंस आर कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो रखा है। इन्वेंट्री बिल्डअप के साथ साथ और क्या हो रखा है कि ग्लोबली डी स्टॉकिंग की साइकिल चल रही है। एंड थर्डली क्या हो रहा है कि चाइना के अंदर काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं एग्रोकेमिकल के, जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस टाइम पे डंपिंग हो रही है, ड्यू टू विच अ लॉट ऑफ एग्रोकेमिकल कंपनीज के जो मार्जिन है दे हैव इवेपोरेटेड। अगर आप धर्मज क्रॉप गार्ड का एग्जाम्पल लेंगे, तो इस क्वार्टर के अंदर दे हैव टर्न्ड इनटू लॉसेस। सिमिलरली एस्टेक लाइफ साइंसेज के पिछले 2-3 क्वार्टर के मार्जिन देखेंगे, सो दे आर कमिंग इन सिंगल डिजिट्स। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स इज दैट कि इंडस्ट्री के अंदर हेडविंड्स बहुत सीवियर चल रही हैं इस टाइम पे। सिमिलरली जब हम स्टील कंपनीज की बात करते हैं, तो स्टील कंपनीज का अच्छा टाइम आई थिंक Q1 से ही आने लग जाएगा।
चाहे वो टाटा स्टील हो, JSPL हो, JSW स्टील हो. बट इवन दो यहाँ पे स्टॉक्स हैव रन अप अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस ओनली, कि यहाँ पे Q4 तक स्टील के प्राइसेस गिर रहे थे, बट Q1 से स्टील के प्राइसेस के अंदर रिकवरी आ रही है. इसके साथ साथ आयरन ओर का सेक्टर है, उसकी बात करते हैं, जहाँ पे NMDC, सादा एनर्जी, GPIL ये सारे बिजनेसेस आते हैं. तो जब हम आयरन ओर सेक्टर की बात करते हैं अभी, तो क्वार्टर $100 पर टन से जो प्राइसिंग है आयरन ओर की वो $117 के आसपास हो गई. तो क्वार्टर 17% का इंक्रीज़ है. एंड इंडिया से आयरन ओर इस टाइम पे एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है, एंड डोमेस्टिकली भी आयरन ओर की सप्लाई बहुत टाइट चल रही है. तो बेसिकली ओवरऑल जब हम सेक्टर्स की वैल्यू चेन देखते हैं तो कुछ ऐसा हो रहा है. रीफैक्ट्रीज में ग्रोथ अच्छी आ रही है, जो स्टील प्रोडक्शन से लिंक्ड है. रीफैक्ट्रीज में कंपनीज आर देयर लाइक RHI, वेसुवियस, इनमें ग्रोथ अच्छी आ रही है क्योंकि इंडिया में स्टील प्रोडक्शन इज पिकिंग अप, एंड बहुत सारी जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटीज़ हैं वो FY25 के अंदर लाइव जा रही है. सो दिस इज़ वाई दैट पर्टिकुलर सब सेक्टर इज ग्रोइंग करेंटली. बट दिस इज जस्ट एन आइडिया कि वीक सेक्टर्स और उनकी वैल्यू चेन्स के अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है. नाउ लेट्स कम टू सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स. एंड इस पूरे मतलब अगर आप एग्जाम्पल लेंगे NSE 500 के, तो वी हैव मेड अ लिस्ट ऑफ NSE 500 कंपनीज एंड इट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू. यू जस्ट हैव टू गो टू द लिंक एंड क्लिक ऑन डाउनलोड. तो स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स की तरफ जाने से पहले हम लोग बैंक्स का डिस्कशन करते हैं कि बैंक्स में क्या हो रहा है. तो बैंक्स के अंदर रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक्स के, दैट विल मॉडरेट इन FY25, एंड जो क्रेडिट ग्रोथ है इट विल बी क्लोजर टू द डिपॉजिट ग्रोथ. तो डिपॉजिट ग्रोथ 13-14% की आ रही है. तो क्रेडिट ग्रोथ क्यों क्लोजर टू डिपॉजिट ग्रोथ है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते दोनों के बीच में, एज पर RBI एज वेल. तो सिस्टम वाइड क्रेडिट ग्रोथ स्लो होने वाली है एंड निम्स मॉडरेट होने वाले हैं. एंड इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो एसेट क्वालिटी ट्रेंड है अभी स्टेबल है, बट धीरे धीरे बैंक्स क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ाएंगे, माने बैंक्स एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग भी करके चलेंगे. अगर आप ICICI बैंक का एग्जांपल लेते हैं तो ICICI बैंक के निम्स विल मॉडरेट फ्रॉम हियर एंड दे आर एमिंग फॉर अ 17 to 18% ROE, विच इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी साइन ऑल्सो. बट करेंटली ROEs आर 20 to 21%. तो क्या FY25 में पैट ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इट इज़ समथिंग दैट इज रिमेनिंग टू बी सीन. एंड यहाँ पे जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट विल इंच अप बाय 0.6 to 0.7%, which is at 0.4% at present. So again credit cost will inch up and NIMs will moderate. तो it means कि पैट ग्रोथ शायद से बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी. इस वजह से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो बुल रन है वो बहुत स्लो है. सिमिलरली एक्सिस बैंक का जो गाइडेंस है कि एक्सिस बैंक इज गाइडिंग फॉर निम्स टू रिमेन अबव 3.8%, ROE एट 18%. देन बाकी अगर आप ओवरऑल बैंक्स का देखते हैं तो अगेन कोटक बैंक का भी एग्जाम्पल लेंगे तो कोटक बैंक का भी जो निम्स है इट शैल मॉडरेट अ बिट फ्रॉम हियर. तो ब्रॉडली बैंकिंग सेक्टर में अभी क्या चल रहा है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी मॉडरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो डिपॉजिट्स है उनके लिए इस टाइम पे वॉच चल रही है, एंड लाइक टू अट्रैक्ट मोर डिपॉजिट्स यू नीड टू गिव हायर प्राइसिंग. तो यहाँ पे बैंक्स में FY25 सीम्स टू बी अ ईयर ऑफ लाइक मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वर्सेज द ईयर ऑफ FY23 और 22. FY24 में ऑलरेडी ये स्टॉक प्राइसेस के अंदर बेक इन होने लग गए. इस वजह से बैंक निफ्टी का जो भी लाइक रैली है it is very slow versus Nifty in fact. So Bank Nifty has been underperforming Nifty 50 itself. So FY25 will be a year when the entire base resets, and FY26 में अगर कोई credit crisis नहीं आता, that is where we'll see the 15 to 20% bottom line growth returning in banks. तो banks का डिस्कशन करना ज़रूरी क्यों होता? क्योंकि banks में काफ़ी लोग इस टाइम पे लाइक डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग करने की सोच रहे हैं, बट डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग तभी शायद से सक्सेसफुल हो सकती है बैंक्स में, एज पर रीडिंग द रिजल्ट्स एंड कमेंट्रीज, व्हेन समवन हैज 2 to 3 years, बिकॉज मे बी नेक्स्ट 1 year में पैट ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट हो सकता है ना इन बैंक्स में. अब हम चलते हैं उन कंपनीज की तरफ जहाँ पे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, ऑन टॉप डाउन सेक्टर्स पे काफ़ी ग्रोथ आ रही है. तो पहले तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स देखते हैं, डिफरेंट सब सेक्टर्स देखते हैं कि कहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं. अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ है दैट इज नियरली 20 to 25% प्लस. वेराज इंडियन फॉर्मुलेटर्स को देखेंगे, जो इंडियन फॉर्मुलेशन वाली कंपनीज हैं जो यहाँ से US में एक्सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे 50 to 55% की पैट ग्रोथ है Q4 के अंदर. तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं, चाहे वो अजंता फार्मा हो, चाहे वो ग्लेनमार्क फार्मा हो, चाहे वो सन फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे वो ओलंपिक फार्मा हो. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे. फिर आप इंजीनियरिंग कंपनीज में देखेंगे तो इंजीनियरिंग कंपनीज के अंदर अच्छी ग्रोथ आ रही है.
एंड स्पेशली अगर आप इफ़ यू लुक एट दिस सेक्टर दैट इज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट, तो टेलीकॉम इक्विपमेंट में 133% की पैट ग्रोथ है YOY. दिस इज़ बिकॉज सम ऑफ द कंपनीज लाइक तेजस नेटवर्क्स और सम ऑफ द अदर कंपनीज हैव डन रियली वेल ओवर देयर. बट ब्रॉडली सेक्टर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है. प्राइवेट बैंक्स में देखते हैं, जो हमने डिस्कशन करा था, वहाँ पे 20% की YOY ग्रोथ है. वेरएस केबल्स की बात करेंगे, जो केबल्स एंड पावर की बात करते हैं, तो केबल्स एंड पावर सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 25% की पैट ग्रोथ है. अगर आप बात करते हैं लाइक ज्वेलरी सेक्टर की, तो ज्वेलरी सेक्टर में ओवरऑल जो पैट ग्रोथ है हाईएस्ट वाली, तो ज्वेलरी सेक्टर में जो ओवरऑल लाइक सेल्स ग्रोथ है 22-23% की है, वेरएस ओवरऑल पैट ग्रोथ 10 to 15% के बीच में. बट सम ऑफ द ज्वेलर्स हैव ग्रोन एट 20-25%. वहाँ पे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 18-20% आई है. देन अगर आप एग्जांपल लेते हैं पंप्स सेक्टर का, जो लाइक जैसे बिजनेसेस लाइक शक्ति पंप्स या फिर बिजनेसेस लाइक किर्लोस्कर और बिजनेसेस लाइक रोटो पंप्स, तो यहाँ पे लाइक शक्ति पंप्स हैड अ ब्लो आउट क्वार्टर, एंड बिकॉज ऑफ विच द पैट ग्रोथ ऑफ द सेक्टर लुक्स लाइक 100 to 110% प्लस. देन अगर आप डिस्कशन करते हैं ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज का, तो 50 to 60% के आसपास की पैट ग्रोथ है. होटल सेक्टर की बात करते हैं तो होटल सेक्टर में 16% की सेल्स ग्रोथ है, वेयरएज 15% के आसपास की पैट ग्रोथ है. ट्रांसमिशन लाइन टावर्स और इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 39% की पैट ग्रोथ है इस सेक्टर के अंदर. तो डिफरेंट सेक्टर्स में ऐसी पैट ग्रोथ आ रही है. अगर आप IT सर्विसेज की बात करते हैं तो IT सर्विसेज भी अगेन एक वीक सेक्टर को बिलोंग करता है. एंड IT सर्विसेज के अंदर इस टाइम पे ग्रोथ हैज़ बीन टेपरिंग डाउन. तो Tier 2, Tier 3 IT कंपनीज भी अब सिर्फ 4 to 5% ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है इन द ईयर ऑफ FY25. तो इसके साथ हम बॉटम्स ऑफ बिजनेसेस देखते हैं, सेक्टर्स देखते हैं जहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रोथ आ रही है. बट ब्रॉडली टॉप डाउन सेक्टर के अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है. नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक रिटेल इन्वेस्टर बुल मार्केट के अंदर कहाँ फंसता है? जब उनके पास एक एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं होती. प्रॉब्लम कहाँ आती है बुल मार्केट्स के अंदर या किसी भी टाइप की मार्केट्स में? क्या होता है कि वी स्टार्ट डिपेंडिंग अपॉन सोशल मीडिया फॉर टिप्स, वी स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर पीपल कि ये लोग क्या ले रहे हैं तो हम भी वो ले लें. एक और क्या इशू आता है कि हमें ये नहीं पता कि हमें स्टॉक्स को कब तक राइड करना है एंड कब वहाँ पे कब किसी स्टॉक को सेल करना है. फिर काफ़ी लोगों को पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच नहीं है समझ आती. एंड फाइनली लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज दैट कि हाउ टू डू योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग, कि खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं. तो बुल मार्केट में बहुत सारे अभिमन्यु आते हैं जो एट दी एंड चक्रव्यूह में फंस जाते हैं. सो द आइडिया ऑफ SOIC मेंबरशिप इज कि आपको हम कुछ ऐसा सिखा पाए जिसके थ्रू आप चक्रव्यूह से निकल पाए. दैट यू लर्न हाउ टू एग्जिट अ स्टॉक, कि आपके पास एक एग्जिट सिस्टम हो. यू लर्न हाउ टू वैल्यू बिजनेस, कि आपके पास एक वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी हो. आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन फ्रेमवर्क समझ आए कि आप इंडिपेंडेंटली पोर्टफोलियो एलोकेशन कर पाए. एंड फाइनली यू कैन नो हाउ टू डू एन इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैसे डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स को आप पढ़ सकते हैं. All this is a part of SOIC membership where we aim to make you a complete investor, and link to register for the SOIC membership is in the description below, and you can use the coupon code SOIC bonus 10. With this, let's go back to the strong stocks. तो पहले तो हम आउटलायर कंपनीज देखते हैं निफ्टी 50 यूनिवर्स में. तो पहले तो हमने उससे पहले तो हमने चेक कर लिया था कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स इन Q4 FY24 कौन से सेक्टर्स में. निफ्टी 50 के अंदर विदिन देखेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट्स अगर देखते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स की सबसे ज़्यादा थी, बैंक्स की 15-16% थी, कैप गुड्स की 25% थी, कमोडिटी केमिकल्स की भी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की 10-11% ग्रोथ थी, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ की 12% के आसपास थी, फार्मास्यूटिकल्स की 20% थी, टेलीकॉम की 25% और थी. तो ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स की जो ग्रोथ थी पैट के अंदर दैट वाज क्लोज टू 20%, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा. नाउ लेट्स फाइनली लुक एट कंपनीज जहाँ पे लाइक आउटलायर अर्निंग्स होती. तो वन एग्जांपल इज शक्ति पंप्स. तो शक्ति पंप्स जो कुसुम स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है स्कीम के, तो इस पे हम कभी ना कभी तो वीडियो बनाएंगे. बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ थी वो 234% के आसपास थी, वेयरएज ऑपरेटिंग मार्जिन 21% था. एंड जो कंपनी का पैट था वो 90 करोड़ का था, जो लास्ट ईयर 2 करोड़ का था. एंड कंपनी पास ऑलरेडी मोर देन 900 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर एग्जीक्यूट होनी है. तो हमेशा वैसे इनका H1 सॉफ्ट होता था, बट इस बार इनका फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा. तो इट फिट्स इनटू दैट थीम ऑफ रिन्यूएबल्स, क्योंकि मॉड्यूल के भी प्राइसेस करेक्ट हो रखे थे तो इनके मार्जिन एक्सपेंशन भी होगी. तो दे बीन गाइडिंग फॉर 18 to 19% मार्जिन, बट इट इज़ वन ऑफ द स्टोरीज जहाँ पे रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. तो जस्ट गोइंग फॉरवर्ड, किर्लोस्कर, जब हम किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस विच रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स. आई थिंक यहाँ पे सेल्स ग्रोथ तो 8 to 9% थी, बट मार्जिन एक्सपेंशन थी बिकॉज दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन एज वेल.
एंड अक्रॉस द ग्रुप, चाहे वो किर्लोस्कर ऑयल इंजन हो या किर्लोस्कर ब्रदर्स पंप्स के अंदर हो, तो वहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे. तो किर्लोस्कर ग्रुप में ऑन टॉप डाउन बेसिस ही बहुत चेंजेस हो रही है इस टाइम पे. सो किर्लोस्कर ऑयल इंजन इज ऑल्सो इनटू व्हाट कमिंस डज. ये जेनसेट्स के अंदर है, तो ये जेनसेट्स डेटा सेंटर्स में भी यूज़ हो रहे हैं. सो दिस इज़ वाई दिस कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग. कमिंस में भी बहुत ग्रोथ आ रही है. तो कमिंस तो हमने आपके साथ पहले भी एनालिसिस करा था इस चैनल पे. बट वील गो थ्रू टू द ऑल द सेक्टर्स विच हैव रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स. सिमिलरली केबल्स एंड वायर स्पेस में देखेंगे तो पॉलीकैब, KEI, डायनेमिक केबल्स एंड यूनिवर्सल केबल्स का कंपैरिजन देखेंगे. So this quarter, I think Polycab reported nearly 25% plus EBITDA growth, right? If you look at the operating profits, KEI also had a 20% EBITDA growth, whereas Dynamic Cables का भी 25 to 30% EBITDA growth आया, and ये जो Universal Cables है इनका 18 to 19% EBITDA growth था, right? So this is also one of the sectors where all the players are growing, and this is a sector where a lot of companies reported very strong results. So this is again a sector where the companies are doing capex and they're guiding for good times for the next 2 to 3 years. So worth studying independently, because हम Q4 के strongest results देख रहे हैं. फिर हम रियल एस्टेट पे आते हैं. तो रियल एस्टेट में अगर आप प्री सेल्स का नंबर देखते हैं तो DLF में देखेंगे तो प्री सेल्स तो यूजुअली वैसे फ्लैट ही थी, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो प्री सेल्स 12,000 करोड़ की 22,000 हो गई. प्रेस्टीज में 12,000 करोड़ 13,000 करोड़ की प्री सेल 21,000 हो गई. ब्रिगेड में प्री सेल हैज गॉन फ्रॉम 4,100 करोड़ टू 6,000 करोड़ दिस ईयर. सोवा में भी 5,200 करोड़ से 6,644 करोड़ हुई है. Whereas आशियाना हाउसिंग में 1,300 करोड़ से 1,800 करोड़ के आसपास प्री सेल्स आई है. एंड ओबरा रियल्टी के अंदर भी 4,300 करोड़ से 4,800 करोड़ आई है. तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, सोवा, इन चारों के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स है इस बार इस क्वार्टर के अंदर. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन रियल एस्टेट सेक्टर, एंड दीज कंपनीज आर गाइडिंग फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अहेड एज वेल. जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज हम 27,000 करोड़ प्री सेल्स की गाइडेंस दे रहे हैं. तो यू हैव टू स्टडी सच थिंग्स इंडिपेंडेंटली जहाँ पे आउटलायर ग्रोथ आ रही हो. जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ आउटलायर ग्रोथ, तो डिफेंस सेक्टर में जैसे कंपनियां वेंटल, तो दे आर इनटू सैटकॉम, राइट? तो उनको उनकी पूरी सेल ही आज 210 to 15 करोड़ की, उनको 109 करोड़ का एक सिंगल ऑर्डर मिला है, विच इज नियरली 50% ऑफ देयर एंटायर सेल्स. सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि किस टाइप की ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे इंडियन बिजनेसेस में. देन नाउ कमिंग टू ऑल द सेक्टर्स, सेक्टर बाय सेक्टर. तो ये मैंने शीट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाली है. यू कैन एक्सेस दिस शीट. दिस शीट विल रियली हेल्प यू इन योर ओन जर्नी जस्ट टू फाइंड आउट और फिल्टर कंपनीज जहाँ पे पोस्ट अर्निंग्स अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट हो सकता है. तो जैसे एनकाई व्हील्स में देखते हैं ऑलमोस्ट 67% क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ थी, क्वार्टरली YOY पैट ग्रोथ 301% था. लूमैक्स इंडस्ट्रीज में सिमिलरली 51% के आसपास का क्वार्टरली पैट ग्रोथ था, राइट? एंड वेयर सेल्स ग्रोथ 22% के आसपास थी. फीएम के अंदर भी 21% पैट ग्रोथ थी. तो सी टू व्हीलर ऑटो एंक्स में, चाहे वो शानदार हो, फीएम हो, लूमैक्स का एग्जाम्पल हो या LG वाला कृष्णा का एग्जाम्पल हो, सो एयर इज अ ट्रेंड कि ये कंपनीज अभी अच्छा कर रही हैं क्योंकि टू व्हीलर्स अच्छा कर रहे हैं, राइट? तो आयशर इन सब के अप्रैल के नंबर्स बहुत अच्छे थे. अभी मई के नंबर थोड़े सॉफ्ट आए हैं, बट TVS के मई में भी 7% ग्रोथ है. सो दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स विच इज डूइंग वेल. यहाँ पे शारदा मोटर्स की भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई, 41% पैट ग्रोथ थी, बट सेल्स ग्रोथ 2% थी. तो इट इज हैपनिंग प्योरली बिकॉज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन. ASK ऑटोमोटिव में 111% पैट ग्रोथ थी इस बारी, एंड 37% टॉप लाइन ग्रोथ थी. सुप्रजित इंजीनियरिंग में भी 44% पैट ग्रोथ आई. सो दीज कंपनीज आर गोइंग थ्रू द फेज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन ऑटो एंसिलरीज में. अमरा राजा के अंदर इस टाइम पे ऑलमोस्ट अगर हम चेक करते हैं तो 31% की पैट ग्रोथ रेट थी. तो अमरा राजा को भी हमने आई थिंक इस चैनल पे स्टडी करा था, वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं. बट आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू जस्ट कवर कंपनीज विच हैड स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सो यू कैन स्टडी देम इंडिपेंडेंटली. जैसे यहाँ पे अगर मदरसन सुमी की बात करते हैं तो मदरसन सुमी में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी. आई थिंक 20% सेल्स ग्रोथ थी और 634% पैट ग्रोथ थी. बेसिकली लास्ट ईयर वन ऑफ भी था, तो इस साल वैसे ही बहुत अब्जर्व ग्रोथ आई बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ. फिर हम बैंक्स के अंदर आके देखते हैं कि कहाँ पे 20% से ज़्यादा ग्रोथ आई. सो अगेन दिस इज प्योरली अकॉर्डिंग टू लोग एस इक्विटी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमने एक डाला था कि 20% से ज़्यादा जहाँ पे ग्रोथ आई है तो वो हमारे पास फिल्टर हो जाए, तो वो फिल्टर हो रहे हैं. तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 46% पैट ग्रोथ आई, एक्सिस बैंक में 53% थी. HDFC बैंक की पैट ग्रोथ सही क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मर्जर हुआ, बट स्टिल यू कैन लुक एट दीज थिंग्स इंडिपेंडेंटली. जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की 297% पैट ग्रोथ थी बिकॉज लास्ट ईयर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक वॉज इन लॉसेस. ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज में ओवरऑल ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी. तो JM ब्रूरीज में अच्छी ग्रोथ आई, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में अच्छी पैट ग्रोथ आई,
पिकेटली एग्रो में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई, तो इंद्री विस्की के ये लोग ओनर है, आई थिंक द प्रमोटर वाज आल्सो देयर इन द लाइक वन ऑफ द लाइक क्रिमिनल केसेस इन 08, बट अगेन स्टडी इंडिपेंडेंटली, आइडिया तो कट इज टू कवर बेसिकली रिजल्ट्स। बट ब्रूरीज एंड डिस्टिलरीज में वैल्यूएशन जैसे यूनाइटेड ब्रूरीज और स्पिरिट्स की आई थिंक थोड़ी हाई है, फिर भी इनके रिजल्ट्स अच्छे थे। केबल्स एंड वायर्स में अक्रॉस द सेक्टर्स नंबर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, चाहे वो आपका डायनेमिक केबल्स हो, पैरामाउंट केबल्स हो, आरआर केबल हो, केईआई हो, पॉलीकैब हो, एंड इसके अलावा यूनिवर्सल केबल के भी अच्छे रिजल्ट्स है। बट दिस इज ऑल्सो अ सेक्टर विच रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स। फिर कास्टिंग एंड फोर्जिंग्स में एलिकॉन कास्टिलॉय के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, 111% क्वार्टरली पैट ग्रोथ थी। Whereas MM Forgings finally has started reporting growth, 35% पैट ग्रोथ आई। अपार्ट फ्रॉम दैट केनर मेटल के अच्छे नंबर्स थे, बट केनर मेटल ऑलरेडी आई थिंक ट्रेड्स एट 90 times अर्निंग्स। देन इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग विच इज इनटू बेसिकली योर लाइक योर पाइप्स, DI पाइप्स के अंदर इनके भी अच्छे ग्रोथ थी, बट इनमें मार्जिन टॉप आउट करने का कंसर्न है मार्केट को। देन अपार्ट फ्रॉम दैट भारत फोर्ज की कॉमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी, तो यू कैन स्टडी इट इंडिपेंडेंटली, पर आज 79 की PE पे भारत फोर्ज चल रहा है। देन बिल्डिंग मटेरियल के अंदर अगर हम आके देखते हैं तो श्री दिग्विजय सीमेंट्स के काफ़ी अच्छे नंबर थे, तो वहाँ पे EBITDA पर टन, EBITDA पर किलो जो सीमेंट का है वहाँ पे इस टाइम पे इंप्रूवमेंट चल रहा है, आज भी 17 की PE पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइडलबर्ग सीमेंट के अच्छे नंबर्स थे, 37% पैट ग्रोथ थी, बिकॉज रॉ मटेरियल कॉस्ट हैव बीन सॉफ्टनिंग। बिरला कॉर्पोरेशन के भी अच्छे नंबर थे, बट अभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट चल रहा है बिरला कॉर्प के अंदर। देन और मिसलेनियस में देखते हैं तो कैरेसिल के भी अच्छे नंबर थे। अपार्ट फ्रॉम कैरेसिल आई थिंक एक पोकरना भी कंपनी है, उसकी भी मार्जिन एक्सपेंशन इस क्वार्टर के अंदर आई। केमिकल्स के अंदर देखते हैं तो केमिकल्स के अंदर I think mostly numbers were not that great. क्वार्टर 4 के नंबर्स अच्छे क्यों लग रहे हैं? बिकॉज लास्ट क्वार्टर 4 में लॉसेस थे या फिर एकदम मिनिस्क्यूल नंबर्स थे, तो हम इस सेक्टर को फिलहाल अवॉइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक सुदर्शन केमिकल्स के नंबर्स देखते हैं, तो उसका हमने एनालिसिस आज से 6-7 महीने पहले चैनल पे करा था, तो यहाँ पे 78% पैट ग्रोथ आपको सुदर्शन में देखेगी। और भारत रसायन वॉज ऑल्सो एन आउटलायर बिकॉज इनका जो JV विद निसान है दैट इज फाइनली किक्ड इन, दिस इज वाई दे रिपोर्टेड अ 58% पैट ग्रोथ, राइट। PI के नंबर अच्छे थे, बट PI में नेक्स्ट ईयर टैक्स रेट इज नॉर्मलाइजिंग, तो टैक्स रेट इज गोइंग टू गो अप and they've guided for 15% top line growth, तो basically earnings growth will be very minuscule because of higher tax rate. Sumitomo Chemical में भी there is a sign of turnaround, तो domestic formulators में turnaround आ रहा है, तो Sumitomo Chemical में भी 51% पैट ग्रोथ थी बिकॉज इनके लिए रॉ मटेरियल का कॉस्ट सस्ता होने लग गया। फिर हम सिगरेट बिजनेस में आते हैं तो गॉडफ्राई फिलिप्स के अगेन 45% पैट ग्रोथ थी, तो दे बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी एट अ वेरी फास्ट पेस। VST इंडस्ट्रीज के काफी टाइम बाद अच्छे नंबर आए हैं, बट गॉडफ्राई फिलिप्स इज समथिंग दैट इज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली एट अ वेरी फास्ट पेस। देन IT सेक्टर में आते हैं तो IT सेक्टर के अंदर तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं, तो यू कैन स्टडी दिस सेक्टर इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे E2E नेटवर्क के बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी केपेक्स भी किक इन करा है E2E नेटवर्क में, आई थिंक देव रिपोर्टेड नियरली 67% सेल्स ग्रोथ, 40% पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट। देन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो जैगल का एग्जाम्पल लेते हैं तो 153% पैट ग्रोथ थी। सो देव लाइक आई थिंक इस बिजनेस का कैश पैट ऑलमोस्ट 70 करोड़ का हो गया, 60 करोड़ का एडजस्टेड ESOP पैट है पूरे साल का। देन यहाँ पे रेट गेन ट्रैवल के नंबर काफी अच्छे थे, तो दे रिपोर्टेड 48% पैट ग्रोथ, राइट। सो दे आर गोइंग थ्रू दिस फेज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर अ वाइल नाउ। जेंसार टेक के भी अच्छे नंबर थे, बट सेल्स ग्रोथ वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट गोइंग टू अदर नेम्स, तो ज्वेलरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेनको की 38% पैट ग्रोथ थी, whereas कल्याण ज्वेलर्स की 50 करोड़ की पैट ग्रोथ थी। सेनको में टैक्स रेट वाज हायर एट 35-36%, फिर भी पैट ग्रोथ अच्छी आई, तो कल्याण में भी 50% पैट ग्रोथ काफ़ी सॉलिड आई। टाइटन में पैट ग्रोथ 10-15% की थी, इस वजह से टाइटन नहीं है यहाँ पे इस बारी। देन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में देखते हैं या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर वाले आएंगे, जैसे शिलचर का एग्जाम्पल आएगा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सॉफ्ट था। इंडोटेक का एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे, राइट। भारत बिजली का एग्जाम्पल आएगा, ट्रिल का एग्जाम्पल आएगा। सो दीज आर बिजनेसेस विच आर बेनिफिटिंग फ्रॉम टेलविंड्स, बट यू हैव टू सी व्हेन द मार्जिन टॉप्स आउट, बिकॉज वी डोंट नो, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग नंबर्स कि कहाँ पे नंबर स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत सारे जो पावर सेक्टर इक्विपमेंट में काम करती है कंपनीज, उनके नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, राइट। तो यहाँ पे HPL इलेक्ट्रिक के भी अच्छे नंबर थे। देन अगर आप देखते हैं तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जो EMS फेज में है, इनकी 73% पैट ग्रोथ थी, एंड देव गाइडेड फॉर नेक्स्ट ईयर की दे ऑलमोस्ट डू 200 करोड़ पैट, विच इम्प्लाइज की आई थिंक जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आप इनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को ओपन करते हैं तो 200 करोड़ का पैट, तो इस साल 135 करोड़ का है, which implies almost 50% type PAT growth YOY next year also they are discussing about. So this is there.
देन कैप गुड्स में और डिफेंस गुड्स में जैसे मैक पावर CNC की बहुत अच्छी पैट ग्रोथ थी, 200% पैट ग्रोथ थी ऑलमोस्ट. मार्जिन्स आर एक्सपैंडिंग ओवर देयर. इम्को एलिकॉन विच इज इनटू माइनिंग इक्विपमेंट, तो यहाँ पे पैट ग्रोथ काफ़ी फास्ट थी, राइट, बिकॉज माइनिंग इज डूइंग वेल, तो माइनिंग इक्विपमेंट विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड. दिस इज वन ऑफ द स्मॉलर कंपनीज, बट द पैट ग्रोथ वॉज रियली सॉलिड ओवर एयर दिस टाइम. देन इसके अलावा देखते हैं तो एलिकॉन इंजीनियरिंग के भी नंबर्स अच्छे थे, बहुत टाइम से अच्छे ही आ रहे हैं. आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट वी स्टडीड ऑन द चैनल मल्टीपल टाइम्स. एक्शन कंस्ट्रक्शन के भी बहुत अच्छे टाइम से अच्छे नंबर्स आ रहे हैं क्योंकि इंफ्रा सेक्टर अच्छा कर रहा है. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैड अ ब्लो आउट क्वार्टर. लार्ज कैप में 51% ग्रोथ है इस क्वार्टर के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में. एंड जस्ट गोइंग फॉरवर्ड टू सम ऑफ द अदर बिजनेसेस एज वेल. तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यू कैन गो थ्रू दिस रिपोर्ट. तो इंफ्रा सेक्टर में कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो लाइक EMS का एग्जांपल हो जो वाटर के अंदर है, चाहे वो रामकी इंफ्रा का एग्जांपल हो जो लाइक वाटर, सीवेज एंड अदर टाइप ऑफ लाइक इंफ्रा में है. जे कुमार इंफ्रा हैड अ ब्लो आउट क्वार्टर दिस टाइम. तो जे कुमार इंफ्रा एग्जाम्पल जस्ट टू डिस्कस, राइट. सो दे आर गाइडिंग फॉर $1 billion top line by FY 27-28. Currently it's for 4879 crores, but they also had a very good quarter. ITD cementation के numbers काफ़ी अच्छे आए. Then NCC had a very good quarterly growth. PNC infra के भी अच्छे numbers आए. तो infra में भी बहुत अच्छे numbers आ रहे हैं. Top down अगर हम देखें तो infra sector is also doing well. देन फाइनली मीडिया सेक्टर के अंदर भी नंबर्स ठीक ठीक आए, बट फाइनली सारेगामा के अंदर आफ्टर a long period of time the earnings growth have come back and you'll see the stock is also forming a horizontal resistance line को approach कर रहा है इस टाइम पे. तो यहाँ पे जो numbers आए हैं तो 44 करोड़ का PAT 54 करोड़ हो गया, and they're guiding for 30% top line growth for next 2-3 years with PAT doubling in next 2-3 years because content cost बढ़ने वाला है. But finally जो sales growth थी that has come back after almost nearly a pain period of 4 quarters of patience being tested, right. तो जो फास्ट ग्रोथ वाला सेल्स फेज था वापस इस बारी 29% टॉप लाइन ग्रोथ आई है बिजनेस की. देन वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में बहुत सारे अच्छे नंबर्स थे वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में और NBFC स्पेस में. तो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में 361 के अच्छे नंबर्स थे, नुवामा के अच्छे नंबर्स थे. देन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट जो आदित्य बिरला AMC के अच्छे नंबर्स थे, बट दीज आर साइक्लिकल बिजनेसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, right. So you can read this entire thing yourself because I've made this sheet so that you can go through it easily. तो NBFC and wealth management space में अच्छे numbers आ रहे थे, इस बार अच्छे numbers आए हैं कंपनीज के. FMCG में देखते हैं तो FMCG के अंदर इस बार दूधला डेयरी के अच्छे numbers थे, but it's a cyclical business, you have to understand because it will go through its own cycles. वरुण बेवरेजेस और नेस्ले दोनों के अच्छे numbers आए इस बारी, राइट. तो वरुण बेवरेजेस के तो 25% ग्रोथ थी. देन एड्स एंड एग्रो के भी अच्छे numbers थे बिकॉज मिल्क कंपनीज के लिए साइकिल काफ़ी फेवरेबल है. अभी मिल्क प्राइसेस नीचे हो रखे हैं बिकॉज ऑफ अबंडेंट प्रोडक्शन. हेल्थ केयर के अंदर इस बार देखते हैं तो सॉफ्ट ग्रोथ थी थोड़ी हॉस्पिटल्स की, बट फिर भी कोवाई मेडिकल रिपोर्टेड 70% पैट ग्रोथ YOY, 20% टॉप लाइन ग्रोथ. इस बारी जुपिटर लाइफ की भी 47% पैट ग्रोथ थी YOY. Then Fortis Healthcare also had a very good PAT growth. Then यहाँ पे इंद्रप्रस्थ मेडिकल की भी 57% PAT growth थी, so they are doing expansion after multiple years. This is also one of the businesses which is there. Artemis की भी 33% और PAT growth आई, right? So this is how the healthcare universe has reported. But you look at the multiple, some of them are at very high valuation, some of them are still cheap. So idea of this sheet is that you can do it independently yourself. Then metals, pharmaceutical, textiles, तो एक बार हम we'll go through it entirely ourselves. Then like just looking at hotels, तो hotels के अंदर I think one of the hotels, Juniper Hotels had good numbers but very benign base last year. ताज GVK के अच्छे नंबर्स आए क्योंकि हैदराबाद में बहुत सप्लाई कंस्ट्रेंट है. EIH एसोसिएट्स के अच्छे नंबर आए. सैमी होटल्स फाइनली प्रॉफिटेबल टर्न हो गया इस बारी. शैले होटल्स के अच्छे नंबर थे. जो EIH है ओबरॉय होटल्स, दे ऑल्सो रिपोर्टेड अ वेरी गुड क्वार्टर. इंडियन होटल्स के भी काफ़ी अच्छे नंबर्स आए. देन मेटल स्पेस के अंदर हिंदाल्को हैड वेरी गुड नंबर्स अलॉन्ग विद नैल्को. तो बेसिकली एल्यूमिनियम स्पेस इज करंटली डूइंग वेल. कॉपर के अंदर प्रिसीजन वायर्स विच इज आई थिंक इनामल्ड कॉपर वायर्स में दे रिपोर्टेड अ 70% पैट ग्रोथ ऑलमोस्ट. देन रिफ्रैक्टरीज में वेसुवियस हैड 58% पैट ग्रोथ. RHI मैग्नेसिटा का भी बहुत अच्छा पैट ग्रोथ था. लाइक GPIL रिपोर्टेड अ 21% पैट ग्रोथ, राइट, in this space metal and mining के अंदर. Then apart from that भारत वायर की decent earnings थी but top line growth was degrowing, तो that is always a risk.
देन पेन्नार हैड गुड नंबर्स, गुडलक हैड गुड नंबर्स, ISMT के अच्छे नंबर्स थे, वीनस पाइप्स के अच्छे नंबर्स थे, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिसेंट नंबर्स थे, एंड जिंदल स्टील के अच्छे नंबर्स थे. बट यू हैव टू सी, मेरा तो फंडा क्या है कि अगर मेरे को पी रेशियो से ज़्यादा ग्रोथ रेट दिख रही है तो आई गेट वेरी इंटरेस्टेड टू स्टडी द बिजनेस, क्योंकि पेग रेशियो कम हो जाता है. फार्मा के अंदर यू सी देयर आर 38 कंपनीज विच रिपोर्टेड वेरी गुड अर्निंग्स. आई थिंक फार्मा बिजनेसेस वर द हाइएस्ट इन माई लिस्ट, जहाँ में 20% से ज़्यादा पैट ग्रोथ आई. आई एम नॉट गोइंग इन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, बट दिस गिव्स यू द आइडिया अबाउट द सेक्टोरल स्ट्रेंथ कि यहाँ पे सेक्टर में इस टाइम पे अर्निंग्स अच्छी आ रही है. देन टेलीकॉम के अंदर भी आप देखेंगे तो सम ऑफ द कंपनीज, चाहे वो एग्जाम्पल यहाँ पे भारती एयरटेल का लेते हैं, 30% पैट ग्रोथ थी. तेजस नेटवर्क में ऑलमोस्ट 1400% पैट ग्रोथ थी बिकॉज इट्स अ टर्न अराउंड स्टोरी. पर अभी भी पी रेशियो 302 है बिकॉज दे सिटिंग ऑन अ ह्यूज ऑर्डर बुक विच दे हैव टू एग्जीक्यूट इन FY25. बट दिस इज हाउ द स्टोरी लुक्स लाइक, राइट. तो लाइक टेलीकम्युनिकेशंस में अच्छी ग्रोथ आई है. जैसे अवेंटेल वैसे सैटकॉम में, बट टेलीकॉम में टैग्ड है बिकॉज हम ए सिक्विटी यूज़ करते हैं. तो अवेंटेल के अंदर भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अवेंटेल में बेसिकली अभी जो ऑर्डर आया इनको 109 करोड़ का, दैट इम्प्लाइज कि नेक्स्ट ईयर कुड बी गुड इफ दैट ऑर्डर गेट्स एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट अदर ऑर्डर्स दैट दे आर गेटिंग, राइट. टेक्सटाइल्स में डिसेंट अर्निंग्स थी, उतनी स्ट्रांग नहीं थी. ट्रैवल के अंदर इंडिगो वॉज द वन विच हैड ब्लो आउट क्वार्टर, दैट है ऑलमोस्ट 106% पैट ग्रोथ. सो इवन इन स्पाइट ऑफ द साइज दे आर ग्रोइंग वेल. थॉमस कुक ऑल्सो रिपोर्टेड वेरी डिसेंट नंबर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर बिजनेस मॉडल. जैसे यहाँ पे 26% डी ग्रोथ थी स्पाइस जेट में. तो लाइक अगर जहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट हो और पैट ग्रोथ भी डबल डिजिट हो, दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट. तो दिस इज एन ओवरऑल सेक्टोरल व्यू ऑफ NSE 500 कि किन किन सेक्टर के अंदर या कंपनीज के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए. एंड दिस शीट यू कैन यूज इंडिपेंडेंटली एंड दिस शीट विल हेल्प यू. जस्ट ड्रॉप अ हेल यस इफ दिस इज समथिंग दैट वी शुड डू आफ्टर एवरी क्वार्टरली रिजल्ट, कि हम आपको एक ऐसी शीट बना के दें जिसमें से आप खुद ही कैंडिडेट जो ढूंढ पाए, जिसमें पोस्ट अर्निंग्स, अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट या फिर आपके लिए जो स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया ज़्यादा बेटर हो पाए. विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो. सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग ये देख सकते हैं, अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव वीकनेस देखें फंडामेंटली एंड टेक्निकली ऑल्सो, तो आज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स कहाँ पे आ रहे हैं? टू व्हीलर ऑटो एंसरीज में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं. पावर सेक्टर के जो इक्विपमेंट प्लेयर्स हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं. केबल्स एंड वायर्स के अंदर अभी आज स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस Q4 के अंदर कुछ FMCG कंपनीज है जो रूरल इकॉनमी की रिकवरी की बात कर रही है, वहाँ पे थोड़े से बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आए हैं. होटल सेक्टर के अंदर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज होटल सेक्टर की अभी थोड़ी फेवरेबल साइकिल चल रही है विच अ लॉट ऑफ होटल कंपनीज एक्सपेक्ट टू लास्ट फॉर 2 to 3 years. देन टेलीकॉम इक्विपमेंट के अंदर सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम और बॉटम्स अप देखते हैं तो जो डिफेंस सेक्टर है टॉप डाउन, वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. कंपनीज की 50 to 70% ग्रोथ तो ऐसी ही आ रही है. फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए, एक्सचेंजेस के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. रियल एस्टेट के अंदर प्री सेल्स का डेटा बहुत पॉजिटिव आ रहा है कंपनीज का, और FY25 की भी गाइडेंस काफ़ी स्ट्रॉग है रियल एस्टेट कंपनीज की. इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनीज के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं. ऑर्डर बुक कंपनीज की काफ़ी मल्टीफोल्ड्स ग्रो कर रही है. एंड दिस इज अ साइक्लिकल सेक्टर विच हैज़ इट्स ओन साइकिल ऑफ 2 to 4 years. देन इट डज बैड फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 years तब, क्योंकि तब तक प्रोजेक्ट्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं. यहाँ तक जो कुछ मेटल कंपनीज हैं, जैसे हमने एल्यूमिनियम में एग्जाम्पल देखा, तो वहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइसिंग ऑफ एल्यूमिनियम गोइंग अप एंड रॉ मटेरियल प्राइसिंग फॉलिंग डाउन. सो दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे आज रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है बोथ फंडामेंटली टेक्निकली. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ रिलेटिव वीकनेस कि कहाँ पे खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो हमने देखा IT सर्विसेज के अंदर आज खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमें चार्ट्स पे भी दिख रहा है, फंडामेंटली भी दिख रहा है कि ग्रोथ हैज स्लोड डाउन फॉर देम. देन बैंक्स में स्टैग्नेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो बैंक्स के जो चार्ट्स हैं बहुत स्टैग्नेंट है इस टाइम पे. सो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंसेस. फिर हम बात करते हैं सीमेंट के अंदर बहुत मिक्स्ड बैग रिजल्ट्स हैं, कहीं कहीं काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कहीं कहीं काफ़ी वीक रिजल्ट्स आ रहे हैं. शुगर के अंदर इस टाइम पे काफ़ी खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस वजह से शुगर सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा आज. देन केमिकल्स के अंदर काफ़ी मतलब बहुत ही लाइक स्पेसिफिक कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो डोमेस्टिकली ओरिएंटेड है, चाहे पिगमेंट्स वाले हों उनके अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पे. बट ब्रॉडली केमिकल्स के आज भी रिजल्ट्स ख़राब आ रहे हैं, तो केमिकल सेक्टर 2-3 साल से ख़राब कर रहे हैं. एंड बिकॉज इनकी जो बुल मार्केट भी थी 8 साल की थी केमिकल सेक्टर की, तो लास्ट 3 years से बेयर मार्केट चल रही है. हो सकता है नेक्स्ट FY25 में भी अगर आप कमेंट्री पढ़े तो दिस कुड बी अ प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट फॉर द केमिकल सेक्टर बिकॉज दे हैड अ वेरी गुड टाइम ऑफ 8 to 9 years. तो इन सेक्टर्स में खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं. हॉस्पिटल के अंदर बॉटम्स अप ग्रोथ अभी शायद से उतनी ज़्यादा नहीं आ रही, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड का बेस था, जैसे हमने बात करी कि कोविड के बाद पेंटअप डिमांड बहुत थी, तो Q4 FY23 में कंपनीज की ग्रोथ बहुत अच्छी थी.
बट Q4 FY24 में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो आई है बहुत कंपनीज की. बट अगेन दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स विच कीप्स ग्रोइंग एट 10 to 14% एंड EBITDA कीप्स ग्रोइंग एट 15 to 20%. तो ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि रातों रात खत्म हो जाएगा. हेयर ऑल्सो ग्रोथ विल परसिस्ट, बट येस ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें थोड़ा सा लोगों को दे हैव टू बेसिकली वाटर डाउन देयर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन. तो बॉटम्स अप ऐसा चल रहा है. तो रिलेटिव वीकनेस एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ हम ऐसे सोच सकते हैं. एंड मीडिया सेक्टर तो परपेचुअली बीटन डाउन सेक्टर है. बट आज जो म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनीज है, चाहे वो सारेगामा हो या टिप्स हो, तो सारेगामा में भी ग्रोथ हैज़ कम बैक, राइट. तो ग्रोथ आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज़ कम बैक and they're guiding for 30% growth for the next 2 to 3 years. So this is how you can look at results of companies and results of businesses and come to a conclusion कि यार relatively stronger कौन से लग रहे हैं, relatively weaker कौन से लग रहे हैं, and bottoms up आप कैसे analysis कर सकते हैं. Thank you so much for watching this. If you love this video, do let me know in the comment section below. And हमें अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे करना चाहिए, अब वो भी मेरे को comment section में बताइए. जय हिंद.